नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर अनुपमा घर में रुकने का फैसला तो ले ही लेती है, लेकिन वहीं काव्या बहुत एक्साइटेड होती है अगली सुबह कि अनुपमा अब घर में नहीं है और सब कुछ काव्या अब अपने अकॉर्डिंग कर पाएगी। इसलिए वो सुबह सुबह घर वालों के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में घुसने लगती है। लेकिन अनुपमा पहले ही नहा धोकर तैयार होकर पूजा कर रही होती है घर में, और जैसे ही काव्या किचन में अपना पैर बढ़ाने लगती है तो अनुपमा उसे रोक देती है और कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस घर में बिना नहाए और चप्पल लेकर रसोई में नहीं जाया जाता। और अनुपमा रसोई के अंदर कदम रखकर रसोई में पूजा करने लगती है। बाद में काव्या पूछती है कि तुम अभी तक यहीं हो, तो अनुपमा कहती है कि जाहिर सी बात है, अगर यहीं दिख रही हूँ तो मैं नहीं गई। फिर अनुपमा से काव्या पूछती है कि ज़रूर रुकने की वजह ज़्यादा बड़ी होगी, जाने की वजह से। इतने में अनुपमा उसको बिना कोई रीज़न बताए कहती है कि अगर तुम्हें अपने लिए या तोशु के पापा के लिए कुछ बनाना है तो तुम जाकर नहा कर आ सकती हो। काव्या वहाँ से चली जाती है। इतने में वो जाकर सीधा वनराज को बताती है। वनराज कहता है कि मुझे पता था कि जब अनुपमा घर के बाहर कदम रखेगी तो पूरा घर दरवाज़ा रोक के खड़ा होगा और उसे नहीं जाने देगा। तो तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? अगर वो नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग यहाँ रह नहीं सकते। ये सुनते ही काव्या तिलमिला जाती है। वो कहती है तुम्हारी फैमिली बहुत महान है, लेकिन एक बात बताओ, कल को ये घर आज तुम्हारा नहीं है और कल को अगर ऐसा होता है कि अनुपमा या कोई और तुम्हें फिर से वही बात बोल देगा, फिर तुम क्या करोगे? भी ये लीगली अपने नाम करवा लो ना घर। वनराज को काव्य की बात ठीक लगती है और वो बापूजी के पास जाकर इस घर को अपने नाम करने की बात कहता है। वो कहता है कि कल को अगर कोई और मुझे आकर बोल देगा कि ये घर मेरा नहीं है और मैं चले जाऊं, तो हाँ, मैं इनसिक्योर हूँ और ये घर लीगली तौर पे अपने नाम चाहता हूँ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन अनुपमा के रहम करम पर नहीं। इतने में अनुपमा वहाँ पे वनराज को चाय पकड़ाती है और कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ स्वीटी के लिए रुकी हूँ, अगर जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। काव्या दूर खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। वो सोचती है कि इनके बीच पता नहीं कौन सी खिचड़ी पकड़ी है। यहाँ नंदिनी से मिलने समर जाता है और नंदिनी उसे कहती है कि तुम क्यों आए, हमारे वजह से पहले ही तमाशा क्रिएट हो चुका है और मैंने सुना आंटी घर छोड़ के जा रही थी। तो समर उसे समझाता है कि मम्मी को हमारे प्यार से प्रॉब्लम नहीं है, हमने जो किया उससे प्रॉब्लम है, तुम टेंशन मत लो। और वो अपना प्लान नंदिनी को बताता है कि अनुपमा शाह डांस एकेडमी का। यहाँ पर किंजल और अनुपमा दोनों रसोई में खाना बना रहे होते हैं और बा भी होती है। तभी वहाँ काव्या आ जाती है कि मैं भी खाना बनाऊंगी। बा उसे सुनाती है और कहती है सिर्फ खाना नहीं बनाना है, अच्छा बनाना है। और वहाँ पर खड़े होकर काव्या को सुनाने लगती है। बाद में काव्या के पीछे से अनुपमा पूछती है किंजल से कि मैं जानती हूँ कि तू काव्या को पसंद नहीं करती और ज़बरदस्ती उसे पसंद करने के लिए भी नहीं कहूँगी, लेकिन क्या तू उससे मौका नहीं दे सकती? काव्या के लिए किंजल कहती है कि काव्या किसी भी मौका देने के लायक नहीं है माँ। आपको पता नहीं है कि वो पापा को आपके खिलाफ कान भरती है और अभी भी आपको जाकर वहीं पे बोला होगा उसने। अनुपमा कहती है कि इंसान बदल जाता है। किंजल कहती है हाँ, वो भी बदल गई है। पहले वो आपसे सिर्फ जेलस फील करती थी, आज वो आपसे नफरत करती है। और काव्या सबके खाने के टेबल पर बैठने के बाद खाना परोसने लगती है और वो वी की थाली लगाने लगती है। जैसे ही वो वनराज के लिए खाना लगाती है, वो उसमें लहसुन प्याज डाल देती है और वनराज उस पर चिल्लाता है कि ये तुम क्या कर रही हो? जब तुम्हें नहीं पता, खाना लगाने नहीं आता तो क्यों कर रही हो? आई अप्रिशिएट कि तुम कर रही हो, लेकिन कम से कम पूछ तो लो। काव्या सारी बात अनुपमा पर डाल देती है। वो कहती है कि ये सब मैं अनुपमा से पूछ के कर रही हूँ, उसी ने मुझे ऐसा कहा था करने के लिए। इससे पहले कोई और बोलता, वनराज खुद ही बोल देता है कि इट्स इम्पॉसिबल। अगर अनुपमा भांग भी खा ले तो भी वो तुम्हें ऐसी गलती करने के लिए नहीं कहेगी। तुम्हें नहीं पता कि व्रत के खाने में लहसुन प्याज नहीं पड़ता? और उसे बोलता है कि जब नहीं आता तो मत करो और अपनी थाली खुद लगाने लगता है। और अनुपमा को कहता है कि तुम भी बैठ जाओ और काव्या को कहता है कि अनुपमा की थाली लगा दो। सब देखने लगते हैं। काव्या नहीं जाती। फिर किंजल कहती है तुमने सुना नहीं, मम्मी को खाना परोसो, क्या सोच रही हो? सभी घरवाले खाने के टेबल पे काव्या से चिढ़े पड़े रहते हैं। और किंजल बाद में बताती है कि काम का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए काव्या जल्दी से खाओ और ऑफिस चलो। बा खुश हो जाती है, कहती है मतलब काव्या जल्दी ऑफिस जाएगी और देर से घर आएगी? नहीं, मतलब मैं तो पूछ रही हूँ क्योंकि काम का प्रेशर ज़्यादा है ना। काव्या मन में ही मन कहती है कि मैं जवाब दे नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जवाब दे नहीं सकती। और यहीं पर हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा की खुशियों के पिटारे में एक और खुशी जुड़ गई।
अनुपमा के लिए सेलिब्रेशन होता है क्योंकि उसकी क्लास में 100 बच्चे हो जाते हैं, जिसके लिए पूरा घर सेलिब्रेट करता है। धीरे धीरे अब अनुपमा अपने आप को ढूंढ रही है, अपने आप को पहचान रही है। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।